देखो, इस जगत में दो तरह के गॉड एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। में से पॉलिटिकल गॉड काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जिन जो कम्युनिटीज को जन्म देता है, जो भेदभावों को जन्म देता है, इससे ये साबित नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। वो तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गॉड है, जो आध्यात्मिक गॉड है या क्रिएटर है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जब से मनुष्य को कुछ पल के लिए शांति मिली युद्धों से और संकटों से, उसका पेट जब भरा होगा और उसे सारी चिंताओं से मुक्ति मिलने के बाद जब उसे सोचने का वक्त मिला होगा, तो बस उसने एक ही चीज सोची कि हु आई एम, मेरा अस्तित्व क्या है, इस जगत का अस्तित्व क्या है। इन्हीं सारे प्रश्नों ने जन्म दिया फिलोसफीज को और साइंस को। वो सारी फिलोसफीज बस एक ही चीज को बताती है कि हमसे भी कोई सुप्रीम है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम कहते हैं गॉड। हाँ, कुछ लोगों ने इसका पॉलिटिकल तरीके से शक्ति बस अपने तक सीमित रखने के लिए इसका उपयोग किया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम आता है। देखो, जब हम वर्ल्ड की फिलोसफीज लेके बैठते हैं तो उनके अंदर जो चीजें मिलती है, और जो भारतीय फिलोसफी या भारतीय दर्शनों के अंदर जो चीजें मिलती है, वो उसमें काफी ज्यादा अंतर है। जहाँ पर भारतीय दर्शन काफी ज्यादा गहराई के अंदर उतर के हमें इस जगत के बारे में बताते हैं। भारतीय दर्शनों का जो मूल है वो दो ही चीजों पे टिका हुआ, या कह सकते हो तुम एक ही चीज पे, वो है ब्रह्म और मोक्ष का। भारतीय दर्शन ये मानते हैं कि जो ये संपूर्ण संसार है वो एक क्रिएटर द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, जहाँ पर मनुष्यों को बस दुख भोगने के लिए ही भेजा गया है, और उन्हें इन दुखों से निजात पाने के लिए मोक्ष की तलाश है, और मोक्ष उनके लिए जरूरी है। और इसी पे भारतीय दर्शनों की सारी फिलोसफी टिकी हुई है। आपने कभी डॉक्टर आइंस्टाइन का नाम सुना है? डॉक्टर आइंस्टाइन ने अपने करियर के 40 साल बस एक टॉपिक पे रिसर्च करने में गुजार दिए, वो थे रिकारनेशन। जहाँ पर उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा रिकारनेशन के केसेस डॉक्यूमेंट किए थे, और उनमें से बहुत से केसेस सच में एग्जिस्ट करते थे। वो चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती। कभी तुमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का नाम सुना है? हाँ, वही भूत प्रेतों की कहानियाँ, मगर वो सच में होती है। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं या जो रिसर्च करते हैं इसकी फील्ड के बारे में, जैसे कि गौरव तिवारी थे या एडेन या लोरेन थे, या बहुत से इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने खोजें की है। वो अपनी जिंदगी के 40-40 साल इन खोजों में गुजार देते हैं, सिर्फ इन चीज़ों को समझने के लिए। तो नो डाउट कि अब तुम कहोगे कि इनमें वास्तविकता कहाँ है, क्योंकि रिसर्च तो झूठ भी हो सकती है। देखो, मान सकते हैं कि रिसर्च झूठी हो सकती है, मगर जब भी किसी चीज की संख्या बढ़ती है उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर तुम ये मानते हो कि 100 में से 99% केसेज है रिकारनेशन के या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के, वो तो गलत है, वो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर वो एक केस, उसमें सच्चाई है, क्योंकि हर बार चीजें गलत हो जरूर भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो वास्तविकता में होती है, तो ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। भारतीय उपनिषदों और ग्रंथों के अनुसार 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इनमें से तुम मोक्ष की फिलोसफी को हटा दो, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए। तुम नहीं जानते तुम्हारा पिछला जन्म क्या है, और ना ही तुम्हें परवाह है आने वाले जन्मों की। मतलब कि उचित नियमों के साथ अपने जीवन को जियो, क्योंकि इस जगत में जितनी भी चीज़ें तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे कर्मों से तुम्हें मिलेगी। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी, और बुरे कर्म करोगे तो बुरी चीज़ें मिलेगी, और ये सिस्टम आगे से आगे चलता जाएगा कई जन्मों तक। 100 में से 90 लोग अपनी पूर्वज की पद्धतियों को फॉलो करते हैं। वो इस चीज़ को परंपरा की तरह लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में ईश्वर है या नहीं है। वो बस इस चीज़ को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये उनकी पूर्वज की देन है,
और अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना तो ये कल्चरली सही भी नहीं होगा कि उन्हें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, इसलिए वो इस चीज़ों को मानते हैं। मगर 10% वो लोग होते हैं जो कि इस चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, जो कि खोजते हैं कि सच में ईश्वर है या नहीं। स्वामी विवेकानंद है या बहुत से योगी थे, उन्होंने इसी चीज़ को आजमाया, उन्होंने खोज की। और जिंदगी में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम खोज करो, किसी भी चीज़ को मानो नहीं कि किसी भी चीज़ पे तुमने अंधा विश्वास कर लिया। हमें खोज करनी चाहिए।